गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करेंगे आज इंडिया बुल्स हाउसिंग के बारे में। कैसे ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग लोन्स, होम लोन्स करता क्या है? बेसिकली ये होम लोन्स प्रोवाइड करता है, बैलेंस ट्रांसफर करता है, एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड करता है, और ये टॉप अप लोन देता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देता है लो इंटरेस्ट रेट पे। सो बेसिकली मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये एक होम लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो जैसे कि नए कितने सारे घर खरीदे जा रहे हैं और आगे आने वाले 5 सालों में भी हाउसिंग इंडस्ट्री को बूम करते हुए माना जाएगा, तो इसलिए कंपनी जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग और एचडीएफसी में बहुत स्कोप है। बट एचडीएफसी ऑलरेडी प्रूवन प्लेयर है। मैं क्यों इंडिया बुल हाउसिंग के बारे में बोल रहा हूँ ये मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, और इसमें कितना पोटेंशियल है ये भी मैं इस पे भी बात करूंगा। तो पहले ये देखते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। अगर हम देखते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग के बारे में, तो इसकी मार्केट कैप कुछ 8696 करोड़ की है। इसका पी 9.76 है। इसकी बुक वैल्यू 331 है और इसका करंट प्राइस 187 है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर है कि बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड मिल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो 4.82% है। बहुत सिग्निफिकेंटली हाई है ये। 4.82% अच्छी डिविडेंड यील्ड मानी जाती है। अगर इसका हाई और लो देखेंगे तो 154 और 314 है। अगर हम इसका प्रोज एंड कॉन देखते हैं तो इसका डेब्ट कम हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से आधे पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डिविडेंड अच्छा है, 40 डिविडेंड पे आउट ऑफ 48.84%। अब इसमें कॉन्स क्या क्या है? इसका इंटरेस्ट कवरेज कम है, प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, ये इस पे मैं अभी आगे और अच्छे से बात करूंगा। प्रमोटर होल्डिंग लो है, यही मेन पॉइंट यहाँ दिख रहा है, और थोड़ी सी ग्रोथ पे यहाँ बात हो रही है, पुअर सेल्स ग्रोथ के बारे में। अब इसके पीएस जैसे कि मैंने बोला कि एचडीएफसी, आवास फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग इनमें से है, और इसका 5वां नंबर यहाँ पर आता है। अगर आप इन सबको देखेंगे तो इनका वैल्यूएशन जो चल रहा है, ये एचडीएफसी 20 के पीई पे है, आवास फाइनेंस 73 के पीई पे है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 13 के पीई पे है, और एप्ट वैल्यू हाउसिंग 83 के पीई पे है। तो अगर हम देखें तो इसका पीई भी बहुत कम है, 9.76। इससे कम पीई एक्चुअल में केवल हटको का दिखता है, बाकी किसी का पीई कम नहीं है। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखेंगे, तो बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है। ये इसमें जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, 5.98 है, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड यहाँ पर भी है। तो और अगर हम लोग इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखेंगे, मार्च 2019 में 1200 करोड़ का था, जून में 808 करोड़, सितंबर में 532 करोड़, 418 करोड़। अगर बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोरोना के बाद से इसमें थोड़ा सा वो आया है, कोरोना का इस पे इफेक्ट अच्छा खासा पड़ा है। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये कम हुआ है, बट जैसे जैसे चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं, ये बढ़ता जाएगा। और अगर इसमें मैं बात करूं ओनरशिप की, तो ओनरशिप में अगर हम देखते हैं तो एफ की होल्डिंग जो है वो 29.07% है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो अगर देखेंगे तो 9.72 है। तो प्रमोटर में इसमें जो मेन मेन है वो समीर गहलोत का ये था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर समीर गहलोत ने 13.89 से 3.60 दिया है। इसके बारे में मैं भी आगे और बात करता हूँ, और यही जो है इस चीज का एक्चुअल में मेजर पॉइंट है। अगर देखें तो इंडिया बुल हाउसिंग में बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज थे, और हो क्या रहा है अभी, जो ब्लैकस्टोन है, ब्लैकस्टोन करके एक फर्म है, ये एक्चुअल में इसने अच्छा खासा स्टेक इसमें खरीदा है। अगर आप देखेंगे तो समीर गहलोत जिन्होंने ये फाउंड किया था, इन्होंने अपनी फर्म की होल्डिंग 11.9% बेच दी है। अब इनके पास 9.8 है, टोटल इनके पास 20% था। अब इन्होंने बेची किसको ये? तो मेनली जो इसको खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं ब्लैकस्टोन ग्रुप और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। कुछ कुछ अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसको किसने किसने खरीदा है? मॉर्गन स्टैनले एशिया ने खरीदे हैं 2.73 मिलियन शेयर्स और 0.6% स्टेक, और मॉर्गन स्टैनली ने खरीदे हैं इसको 260 के अराउंड। इन्वेस्को ने खरीदे हैं सेम 260 के अराउंड। प्रूसिक, ये सारे एफ ने खरीदे हैं इसमें। और मेजर चेंज क्या है कि इसमें से ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से समीर गहलोत को इसमें से हटा के ये ओनरशिप पूरी जो है, ये प्रमोटरशिप पूरी है, ये ब्लैक रॉक के पास जानी है। तो ब्लैकस्टोन के पास इतना ज्यादा पैसा है कि अगर इसको कहीं पर भी फाइनेंसिंग, फाइनेंस में मेन चीज क्या है? पैसा।
कम से कम लोन पे इनको, अगर कम से कम इंटरेस्ट पे इनको अगर पैसा मिल जाए जो कि ये डिसबर्स कर सके, तो वही इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो ब्लैकस्टोन इनको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए मैं इसके बारे में बहुत बुलिश हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, इसके बारे में मैंने बताया, समीर गहलोत को प्रमोटर से हटाया जा रहा है और ये बेच के उसके ब्लैक रॉक को बेच के हट जाएंगे, ब्लैकस्टोन ब्लैक रॉक जिसको भी बोले। एफआई होल्डिंग बढ़ी है, एमएफ होल्डिंग बढ़ी है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत बढ़ी है। तो ये सारी चीजें, ये अच्छा एक पॉइंट है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा अपने 52 वाई खाई से 40% डाउन है। अब ये डाउन क्यों है? डाउन इसलिए है क्योंकि जैसे कि मैंने भी बताया आपको, मॉर्गन स्टैनली ने इसमें परचेज किया है, बट मॉर्गन स्टैनली ने इसके बारे में एक रिपोर्ट भी निकाली थी जिसमें इसने इसको अंडरवेट रेटिंग दी है और 175 पर शेयर बताया है इसका टारगेट प्राइस। बट अगर खुद ने मॉर्गन स्टैनली ने 260 पे इसको खरीदा है तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं बनता 175। इसका लॉजिक मुझे एक ही दिखता है कि ये जो फर्म्स हैं ये नीचे के प्राइस पे इसको अकोमोलेट करते चले जाएंगे। अब अगर मैं इसका चार्ट देखता हूँ तो चार्ट में अगर हमें क्या दिखता है कि ये बहुत तगड़े सपोर्ट पे इस समय मिल रहा है हमें, 184 170, ये इसका परफेक्ट प्राइस है। इससे नीचे ये ज्यादा ये जो यहाँ पर मैंने बनाया है 88, ये बहुत पुराना इसका जो ऑल टाइम लो है वो यहाँ पर है। अगर देखेंगे तो ये 5 साल के पीरियड में इसका 5 साल के पीरियड में ये इतना लो, ये पहला लो था। अगर इसका हाई देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1300 1400, मतलब 1/10 पे ये मिल रहा है हमको। तो अगर मैं इसको ऑल कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो प्राइस है यहाँ पर ये 187, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस पे पहले भी ये यहाँ पर था और अभी भी इसके आसपास ही है। तो ये अच्छा है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे कुछ बाइंग कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा और नीचे गिरता है थोड़ा सा और बाई कर सकते हैं, मतलब अपने आप को 25 या 50% के उसमें ले सकते हैं यहाँ पर। अब मैं तो इस पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मेरे हिसाब से मुझे ये आराम से 2 साल या 3 साल के अंदर, 3 साल में भी अगर ये मुझे यहाँ तक जाता दिखता है मिनिमम, जो कि यहाँ से 670% इंक्रीज है, तो अगर मुझे 670% इंक्रीज के लिए 2 साल वेट करना पड़ता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। तो हमारा जो ये होना चाहिए कि अगर मैं इसमें मान ली 50,000 लगाता हूँ तो मैं 3 लाख तक का इसमें सोचता हूँ कि मेरा 2 साल में बन जाता है। अगर 2 से 3 साल में भी बन जाता है 50,000 से 3 लाख, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग उतना ही पैसा लगाना है जितना हम रिस्क सह सकें। तो अगर जैसे कि मैं देखूंगा तो मैंने इसमें अपना पहला इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुका हूँ। एक्चुअली मैंने 2 बार इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मेरा एवरेज प्राइस 237 है। मैं भी इसमें से और थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदूंगा, 470 शेयर्स है। मेरा टारगेट है इसमें 1000 शेयर्स करने का। तो 1000 शेयर्स से फॉर 2 lakhs, एंड देन मैं देखूंगा अगर ये अगर 1000 तक चला जाता है तो 2 लाख, 2 लाख लगा के अगर 10 लाख बन जाता है 2 से 3 साल में, तो ये मेरे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग में कितना पोटेंशियल है, ये कहाँ तक जा सकता है। थैंक यू गाइस।